आज मेहुल के पास सुबह से एक भी केस नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी और मेहुल घर पर बोर हो रहा था। महीनों बाद ऐसा हुआ है जब मेरे पास कोई केस ना हो। आज बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे थिएटर जाके मूवी देखना चाहिए। पता नहीं फिर कब टाइम मिले। मेहुल अपनी बुलेट से थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल के घर से 10 किलोमीटर के अंदर 3 थिएटर है। पहला थिएटर 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से वहाँ पहुँचने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। दूसरा थिएटर 7 किलोमीटर दूर है और मेन रास्ते से वहाँ पहुँचने में केवल 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मेन रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए दूसरे रास्ते से जाना होगा और दूसरे रास्ते से जाने पर मेहुल को 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना होगा। तीसरा थिएटर 9 किलोमीटर दूर है और इस थिएटर तक पहुंचने के लिए भी मेहुल को 20 मिनट का समय लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। अगर ट्रैफिक मिला तो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए 1, 2, 3 उसमें से कौन सा थिएटर चुनेगा मेहुल? सोचिए सोचिए। अगर मेहुल पहले थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट का टाइम लगेगा और अगर तीसरे थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो दूसरे थिएटर में जाएगा तो वैसे ही उसे 15 मिनट लग रहे थे, उसे बस 1 किलोमीटर ज्यादा जाना है, तो ऑब्वियसली 20 मिनट से तो कम ही टाइम लगेगा। तो मेहुल थिएटर 2 में जाएगा। मेहुल थिएटर पहुंच जाता है। थिएटर के अंदर यस द गोस्ट हंटर चल रहा था। मेहुल आराम से बैठ के कार्टून देखने लगता है। तभी थिएटर से बाहर बहुत जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत बाहर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। 2 लोग मिलकर एक आदमी को डंडे से मार रहे थे। मेहुल के आते ही वो लोग बाइक लेकर गौतम नगर की तरफ भाग जाते हैं। मेहुल तुरंत अपनी बुलेट स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बाइक का सारा पेट्रोल नीचे पड़ा हुआ था। किसी ने जानबूझकर बाइक का पेट्रोल नीचे गिरा दिया था। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। यहाँ पर खड़ी सभी बाइक का इन्होंने पेट्रोल गिरा दिया ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। 2 मिनट बाद वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। उस थिएटर से हॉस्पिटल पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन बीच में एक पुरानी बस्ती पड़ती है, वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और हॉस्पिटल से वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट्स तक लग सकते हैं। तीसरा रास्ता एक कच्चा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही उबड़ खाबड़ सड़क है और उबड़ खाबड़ रास्ते में एम्बुलेंस चलाने से अंदर वाले पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए क्या करेगा मेहुल? तीसरा वाला रास्ता तो खतरनाक है। पहले रास्ते में बस्ती है जहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा सकती, लेकिन 2 व्हीलर तो जा सकती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर बस्ती तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले से मेहुल का एक दोस्त बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। मेहुल उस घायल आदमी को बाइक पर बिठाता है और खुद उसे पकड़कर पीछे बैठ जाता है। वो लोग बस्ती की पतली गली से निकलते हुए केवल 20 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल में तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। डॉक्टर मेहुल से कहता है एक डंडा उसकी किडनी में लगा था, इसलिए बहुत सारा खून बह गया और उस आदमी की डेथ हो गई। उन लोगों ने खुलेआम थिएटर के बाहर उस आदमी को मार दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे जेब में कुछ रुपए और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। विजय पाउडर बनाने वाली कंपनी में काम करता है। मेहुल एक आदमी को कॉल करके अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेता है और बाइक को हॉस्पिटल बुला लेता है। वो डॉक्टर संजना को भी कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर संजना फोन नहीं उठा रही थी। मैं खुद जाके एक बार डॉक्टर संजना से मिलता हूँ। मेहुल बाइक लेके तुरंत लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से बंद है। गुड्डू 3rd क्लास, टिंकू 10th क्लास, राहुल 12th क्लास, विशाल 2nd सेमेस्टर, इन चारों में एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। गुड्डू, टिंकू और राहुल तीनों स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन विशाल कॉलेज स्टूडेंट है। मेहुल 4 नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल लैब में प्रवेश करता है तो देखता है कि डॉक्टर संजना लैब में नहीं है। तभी मेहुल की नजर एक कोने में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोल्डर ओपन है जिसमें विजय नाम की फाइल होती है। मेहुल एक फाइल खोलता है और देखता है कि उसमें विजय के नाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ गुप्त दस्तावेज है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। डॉक्टर संजना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? तभी मेहुल को लैब के एक अलमीरा से कुछ आवाज आती है। वो अलमीरा खोलकर देखता है तो डॉक्टर संजना वहाँ बंदी होती है। डॉक्टर संजना, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई? मेहुल, वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर विजय के केस की जांच कर रही हूँ। मुझे डिटेल में सब बताओ, क्या हुआ है? विजय ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसके कंपनी के कुछ लोग गैर कानूनी पाउडर बनाने का काम कर रहे हैं। उसने मुझे कुछ सबूत दिए थे जो मैंने अपनी लैब में छुपा रखे थे। जब मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है
तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने का सोचा, लेकिन तब तक वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। डॉक्टर संजना, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मैं पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल और पुलिस मिलकर सबूतों की अच्छी तरह से जांच करते हैं, तो पता चलता है कि विजय की कंपनी के कुछ सीनियर लोग गैर कानूनी धंधे में शामिल है। मेहुल उन सभी लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि विजय को न्याय मिल सके। रात होते ही पुलिस और मेहुल कंपनी के बाहर छुप के खड़े हो जाते हैं। कुछ ट्रक्स आते हैं, उन्हें ट्रक्स पे शक होता है। मेहुल और पुलिस मिलकर उनकी जांच करते हैं, तो उसमें गैर कानूनी पाउडर बनाने के उपकरण मिलते हैं। पुलिस तुरंत सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है और विजय के खूनी को भी पकड़ लेती है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक दिन एक लग्जरियस होटल में एक वीआईपी गेस्ट डिनर कर रहा था, तभी अचानक लाइट चले जाती है और उस वीआईपी गेस्ट का मर्डर हो जाता है। कल मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ कॉल करके बुला लेता है। मैनेजर मेहुल को बताता है उस वक्त होटल में 3 लोग थे जो गेस्ट के आसपास थे। डिटेक्टिव मेहुल तीनों से पूछताछ करता है, जब मर्डर हुआ तब आप लोग क्या कर रहे थे? वेटर कहता है, सर मैं तो फूड सर्व कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। दूसरा वाला मैनेजर कहता है, सर मैं तो ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। शेफ कहता है, सर मैं किचन में कुकिंग कर रहा था, बस 2 मिनट के लिए इसे गेस्ट को सॉल्ट देने आया था बस। मेहुल तीनों की बातें सुनता है, क्राइम सीन को वापस देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? शेफ ने क्राइम सीन पे सॉल्ट तो रख दिया था, लेकिन उसने मिस कर दिया कि वो बंदा कॉफी पी रहा था, उसे सॉल्ट की क्या जरूरत। उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मूवी हॉल से मेहुल को मैनेजर का कॉल आता है। वो मेहुल को बताता है कि मूवी हॉल में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है, जहां मैनेजर मेहुल से कहता है, यहाँ से न्यू मूवी का रील सेट चोरी हो गया है। आपको किसी पे शक है जो रील चोरी कर सकता है? हाँ, मुझे 4 लोगों पे शक है जो उस वक्त रील के पास थे। रोहन सफाई वाला है, ममता टिकट चेकर है, पूरब एक ऑडियंस था और कवि मूवी हॉल में स्टाफ है। मेहुल चारों को बुलाता है और पूछताछ करता है, जब यह चोरी हुई तो आप लोग क्या कर रहे थे? कवि कहता है, सर उस वक्त एक मूवी खत्म हुई थी तो नेक्स्ट मूवी के लिए मैं हॉल को रेडी कर रहा था। ममता कहती है, लास्ट शो होने के बाद बहुत भीड़ थी सर टिकट काउंटर पे, तो मैं पूरा टाइम वहीं थी सर। पूरब कहता है, मैं तो यहाँ लास्ट शो की मूवी देखने आया था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। रोहन कहता है, मैं तो वॉशरूम में सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है सर। मेहुल चारों की बात सुनता है और क्राइम सीन को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? मेहुल जब पूरे हॉल को अच्छे से देख रहा था तो वो देखता है कि पूरे थिएटर में 5 से 6 लोग ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ भीड़ कहाँ है? और ममता कह रही थी कि बहुत भीड़ होने की वजह से वो टिकट काउंटर पे बिजी थी। अब 5-6 लोगों के लिए वो टिकट काउंटर में क्या बिजी होगी? वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। सिटी हॉस्पिटल से मेहुल को फोन आता है और बताया जाता है कि वहाँ एक मरीज का खून हो गया है। मेहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेहुल, यहाँ कल एक क्रिमिनल को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था और आज सुबह किसी ने उसका खून कर दिया। इस क्रिमिनल के साथ वार्ड में कौन कौन है, सभी को यहाँ बुलाओ। डॉक्टर 4 लोगों को मेहुल के पास लेके आता है। आप लोगों ने कल रात कुछ सुना या देखा? पवन कहता है, साहब मैं तो कल शाम से ही बेहोश था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। श्वेता कहती है, सर मुझे तो शाम में ही ऑपरेशन के लिए लेके गए थे और सुबह ही होश आया है। निकांत कहता है, मैं वार्ड के बाहर खड़ा था और ड्यूटी खत्म होने से पहले मैंने देखा था कि सभी मरीज सो रहे थे। कमलेश कहता है, साहब मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो सफाई वाला हूँ, रूम में आया था, सफाई किया और चला गया। मेहुल सभी की बातें सुनता है और क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल क्राइम सीन को देखकर समझ जाता है कि खूनी कमलेश है, क्योंकि खून के निशान हर जगह पर है, टेबल पर है, बेड पे है, पर जमीन के नीचे क्यों नहीं है? मतलब कमलेश ये तो सही कह रहा है कि उसने सफाई किया, लेकिन उसने खून करने के बाद सफाई किया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक कमरे में 4 कोने हैं, हर कोने में एक चूहा बैठा है। हर चूहे के सामने 3 चूहे बैठे हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए कि कमरे में टोटल कितने चूहे हैं? सोचे लॉजिकल आर्मी। इसका जवाब है 4।
क्योंकि हर कोने में एक चूहा है और कोने में बैठे चूहे के सामने उसके ही कोने वाले 3 चूहे उसके सामने होंगे, तो 4 की 4 ही रहेंगे। था ना ये सही? चलिए अगली पहेली देखते हैं। किसी स्कूल का एक बच्चा किडनैप हो जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल मेहुल को मदद के लिए बुला लेता है। आखिर ये सब कैसे हुआ? हमें भी नहीं मालूम सर, हमें तो बस ये नोट मिला है। मेहुल वो नोट पढ़ता है। हम लोग सलोनी को किडनैप कर रहे हैं, पुलिस को बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेहुल प्रिंसिपल के साथ सलोनी की क्लास में पहुंच जाता है। सलोनी कैसी लड़की थी? कोई दोस्त है उसका? सलोनी तो इस क्लास की मॉनिटर है सर, वो अपना सारा काम टाइम पे करती है। और ये ब्लैक बोर्ड को देखिए, आज उसी ने सजाया है। सर वो सुबह से परेशान थी, बात क्या थी बताया नहीं। आज तो वो लंच भी लेकर नहीं आई थी सर। मेहुल सभी की बातें सुनता है और क्लासरूम को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि सलोनी को किसने किडनैप किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सलोनी को कोई और ने नहीं, खुद ही ने खुद को किडनैप किया है। ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग को देखिए और उसके लिखे हुए नोट को देखिए, दोनों हैंडराइटिंग सेम है। मतलब नोट सलोनी ने खुद ही लिखा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे आसपास ढूंढने लगता है, तो गार्डन में सलोनी खेलते हुए मिल जाती है। उसे इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिलती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लॉजिकल आर्मी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पहेली आपके लिए। राजू तेज बारिश में रेनकोट पहनकर तेज साइकिल चलाता हुआ अपने घर जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है तो पूरा गीला हो जाता है, लेकिन उसके बाल गीले नहीं होते। क्यों लॉजिकल आर्मी? उसने तो कैप भी नहीं पहनी थी, तो उसके बाल गीले क्यों नहीं हुए? सोचिए सोचिए। अरे सिंपल है, क्योंकि उसके बाल ही नहीं थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक होटल के कमरे में एक लड़की की लाश मिलती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मर्डर है या सुसाइड है। तो पुलिस तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को क्राइम सीन पे बुला लेती है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है और फिर डेड बॉडी के पास मिले चीजों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने ऐसे कौन से क्लू देखा जिससे उसे समझ गया? सोचिए सोचिए। लड़की के पास मिले इन टिकट्स को ध्यान से देखिए। इसमें आने और जाने दोनों के टिकट्स हैं। अब अगर कोई मरने के इरादे से आता तो वो जाने की टिकट क्यों बुक करता? मेहुल वहीं से समझ जाता है। मेहुल की इंटेलिजेंट सोच के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बॉस को मर्डर की धमकी मिलती है। बॉस तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके सब बता देता है। मेहुल तुरंत ऑफिस आ जाता है और बॉस से पूछताछ करता है। तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? हाँ, मुझे 4 लोगों पर शक है, विकास, अनिल, मोनू और अनीता। मेहुल चारों के पास जाता है और पूछताछ करता है। आप सभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? सर जब मैं ऑफिस आया और आके मेल चेक करने लग गया, मैं मेरे डेस्क पे ही था। सर मैं आज ऑफिस लेट आया हूँ और आने के बाद सीधा कॉफी लेकर अपने काम में लग गया। सर मैं तो लॉबी में था, पूरा टाइम वहीं खड़ा था। सर मैं तो अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रही थी। डिटेक्टिव मेहुल चारों की बातें सुनता है, पूरे ऑफिस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल ऑफिस को ध्यान से देखता है तो समझता है कि कॉफी मशीन तो खराब पड़ी हुई है। तो फिर अनिल कॉफी मशीन से कॉफी कैसे ले सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी और मजेदार पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।